नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगेरा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं भारत की जलवायु के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, सबसे पहला प्रारंभिक क्वेश्चन लेते हैं हम कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक तो पूछता है किस राज्य में प्रवेश करता है और दूसरा क्वेश्चन पूछता है किस स्थान पर आपके मानसून प्रवेश करता है। तो अगर राज्य को लेकर बात आती है तो इसका आंसर आएगा केरल। जबकि बात कर ली जाए स्थान को लेकर तो स्थान का नाम आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको विस्तार से बताता हूं, जरा देखिएगा। यह है मित्रों हमारा भारत। इस भारत में जब आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है, यहां पर आपको मिलता है केरल राज्य और यह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जब मानसूनी पवनें प्रवेश करती है तो मानसूनी प्रवेश यहां पर सबसे पहले होता है, अर्थात यहां का जो अक्षांशीय मान है वह आपको देखने को मिलता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जबकि यहां का जो अक्षांशीय मान देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अर्थात हम जानते हैं कि 1 डिग्री अगर अक्षांश आप आगे बढ़ते हैं तो दोनों के बीच में जो आपके अंतराल मिलता है वह मिलता है 111 किलोमीटर का अंतर होता है। तो मानसून जो हमारा भारतीय मानसून है वह भारतीय मानसून आपके दक्षिणी पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है और दक्षिणी पश्चिमी दिशा से प्रवेश करने के कारण पहले प्रवेश यहां पर करता है, उसके बाद जाकर प्रवेश केरल में करता है या मालाबार तट में करता है। तो दोस्तों, यहां पर मानसून प्रवेश की तिथि बताई जाती है 25 मई के आसपास यहां पर मानसून प्रवेश करता है, जबकि आपके केरल के मालाबार तटीय प्रदेश में आपके 1 से 5 जून के मध्य आपके मानसून प्रवेश करता है, या आप इसे कह सकते हैं जून के प्रथम सप्ताह में भारत में सबसे पहले अंडमान निकोबार आपके केरल के मालाबार तट में मानसून प्रवेश करता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है, तो आंसर आएगा केरल। अगर केरल की जगह आपकी दूसरा आंसर और दे सकता है वह तटीय प्रदेश का नाम भी दे सकता है और वो तटीय प्रदेश का नाम होगा मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत को उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा को लेकर क्वेश्चन आता है। तो भारत को उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने वाली जो समताप रेखा है वह आपके देखने को मिलती है 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है एक शब्द है तापांतर। तापांतर जो शब्द बनता है वह आपके दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक तो होता है दोस्तों ताप और दूसरा शब्द होता है अंतर, अर्थात ताप में अंतर से इसका तात्पर्य है। और हमसे वो एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप ऐसा कोई भी स्थान या भूभाग बताइए जहां पर ताप में अंतर देखने को मिलता है, अर्थात यह ताप में अंतर दो प्रकार से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। एक तो 24 घंटे के अंतर्गत अर्थात दैनिक तापांतर, और दूसरा आप 1 वर्ष अर्थात पूरे साल के अंतर्गत। दैनिक का तात्पर्य होता है कि 24 घंटे में जहां पर तापमान ज्यादा भी हो और तापमान कम भी हो, तो ऐसी स्थिति। और वार्षिक से तात्पर्य है पूरे 12 माह के अंदर उस प्रदेश में तापमान ज्यादा भी हो और कम भी हो, तो इसका मतलब दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। और यहां पर भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर को लेकर क्वेश्चन कहता है, तो दैनिक तापांतर के लिए आपका आंसर आता है मरुस्थलीय प्रदेश, अर्थात मरुस्थलीय जो प्रदेश होते हैं वो मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय जो रेत होता है वो शीघ्रता से गर्म व शीघ्रता के साथ क्या होता है, ठंडा होता है। इसलिए
दिन के समय तो तापमान ज्यादा मिलता है और रात्रि के समय तापमान कम हो जाता है, अर्थात तापमान ज्यादा तो पारा ऊपर और तापमान कम तो पारा थर्मामीटर का नीचे, इसलिए ताप का अंतर दैनिक क्या मिलता है, सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीनों को लेकर बात करते हैं तो नवंबर दिसंबर, अर्थात तमिलनाडु राज्य में नवंबर दिसंबर के अंदर लौटता हुआ जो मानसून होता है, जिसे आपके उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं, वह सामान्य वर्षा करता है। एग्जाम में क्वेश्चन एक इस प्रकार भी आता है कि आपके लौटता हुआ मानसून प्राय वर्षा कहां करता है? तो ये जो हमारा भारत है, इस भारत का ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और इसे आपके दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये आपके उत्तरी पूर्वी मानसून का प्रवेश करता है, तो इस बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरकर नमी व आर्द्रता प्राप्त करता है और ये नमी युक्त पवनें तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करते हुए गुजर जाती है। तो आपका आंसर आएगा कि तमिलनाडु के अंदर सामान्य जो वर्षा होगी, मानसून आएगा, वो कौन से महीने में आएगा? नवंबर दिसंबर में। और ये पूछ लिया जाए कौन सा मानसून आता है या कौन से मानसून के द्वारा वर्षा होती है, तो मित्रों आप इसको कह सकते हो उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, या दोस्तों इसे आप लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका मूल कारण है। तो इसका मूल कारण बताया जाता है स्थल व समुद्र की विभेदी तापमान, अर्थात कहने का मतलब यह है कि महासागर आपके और जो स्थल है, जल और स्थल के अंदर तापमान में भिन्नता आ जाती है, अर्थात स्थल शीघ्रता से गर्म होता है और शीघ्रता के साथ क्या होता है? ठंडा होता है। और ठंडा होने के कारण यहां पर तापमान जब ज्यादा होता है तो वायु दाब कम हो जाता है, अर्थात तो लो प्रेशर हो जाता है। और जल के अंदर तापमान ज्यादा होता है, तापमान जल वाले क्षेत्र में ज्यादा होने के कारण तापमान आपके यहां पर कम, तो वायु दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा। सूर्य यहां पर चमकता है तो तापमान यहां पर ज्यादा, वायु दाब कम। जल के यहां पर तापमान आपके कम तो वायु दाब ज्यादा। और हम जानते हैं कि पवनें जो चलती हैं वो हाई प्रेशर से किधर की ओर चलती है? लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इसका सही आंसर होगा स्थल व समुद्र की विभेदी तापमान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमृतसर व शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन उसकी जलवायु में भिन्नता है। इसका जो मूल कारण है वह है आपके समुद्र तल से ऊंचाई। आपके समुद्र तल से ऊंचाई वाला प्रदेश भी आपकी जलवायु को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, कि भारत को सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त होती है उसका जो मूल कारण है वह है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जगह आपको मिल सकता है आपके भारतीय मानसून, या इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नगरों में तापमान सामान्य वर्षा का अवरोही क्रम, अर्थात जहां पर वर्षा ज्यादा होती है पहले उस स्थान को बताइए, फिर उससे कम वर्षा वाले स्थान को बताइए, फिर और कम वाले, फिर और कम, अर्थात ये क्रम आपका कहलाता है अवरोही क्रम। तो आपके सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो आपके कोची में होती है, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली और फिर पटना, ये इसका सही क्रम बताया जाता है। आम्र वर्षा, जिसको आपके मैंगो सावर के नाम से भी जाना जाता है, बताया जाता है दक्षिण भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु से पहले या कह सकते हैं मानसून आगमन पूर्व होने वाली वर्षा जो आपके आम की फसल के लिए लाभदायक होती है, वह वर्षा आपके आम्र वर्षा के नाम से या मैंगो सावर के नाम से जानी जाती है। तो आपके आम्र वर्षा का संबंध आम की बौछार से नहीं है, आम का टपकने से नहीं है, बिहार व बंगाल में वर्षा से नहीं है, इसका संबंध किससे है? आम की फसल के लिए लाभदायकता से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछा जाता है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो नंबर 1 पर जो आता है वो आता है लेह, आपके जो वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखता है। जबकि दूसरे नंबर पर जो स्थान आता है उस स्थान का नाम है सम, जो जैसलमेर
अर्थात राजस्थान राज्य से संबंधित देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा लेह। दोस्तों एक बार रिपीट करता हूं, सुनिएगा। अमृतसर व शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता है। इसका मूल कारण है उनकी समुद्र तल से ऊंचाई। दोनों प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई का फर्क है। दूसरा, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ग्रीष्मकालीन मानसून से या भारतीय मानसून से। भारतीय नगरों का सामान्य वर्षा का अवरोही क्रम पूछता है, अर्थात ज्यादा वर्षा कोची में होती है, कोची के बाद कोलकाता, दिल्ली, पटना। आम्र वर्षा या आपके मैंगो सावर का संबंध है आम की फसल के लिए लाभदायक होने वाली वर्षा जो ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आने से पहले होती है, वह आपकी कहलाती है आम्र वर्षा आम की फसल के लिए। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान बताया जाता है वह आपका लेह, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, जबकि दूसरे नंबर पर है सम, जो राजस्थान के जैसलमेर से संबंध रखता है। दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।